नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज इंडिया और मैं हूं आपके साथ छवि। पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। इस आपदा को भी कुछ लोग अवसर बनाकर फायदा लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेहर सिविल अस्पताल के सामने बने प्रेमा पैथोलॉजी का संचालक, जो मेहर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की शह पर मेहर अस्पताल का दलाल। मरीजों के पैथोलॉजी में होने वाले टेस्ट सिर्फ प्रेमा पैथोलॉजी में ही भेजी जाती है। प्रेमा पैथोलॉजी में काम करने वाले लड़के 12वीं पास भी नहीं है, फिर भी लैब टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, जिन्हें लैब में काम करने की किसी भी तरह का नहीं है। आज मेहर अस्पताल में एक मामला सामने आया, जब एक दिन के जन्मे बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर बच्चे का ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर द्वारा लिखा गया। वहीं मौजूद प्रेमा पैथोलॉजी में काम करने वाले लड़के ने सुबह बच्चे के ब्लड का सैंपल लिया। शाम हो जाने तक भी बच्चे की जांच रिपोर्ट अस्पताल में बच्चे के परिजनों को नहीं दी गई, क्योंकि बच्चे के परिजन को पता ही नहीं था कि बच्चे की रिपोर्ट किस पैथोलॉजी में टेस्ट होने गई है। डॉक्टर द्वारा जब स्टाफ नर्स से बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई, तब नर्स ने बच्चे के परिजन से रिपोर्ट मांगी। बच्चे के पिता ने कहा, हमें पता ही नहीं है कि किस पैथोलॉजी में बच्चे की जांच के लिए सैंपल दिए गए हैं। रात 8 बजे पता चला कि ब्लड सैंपल प्रेमा पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले लड़के द्वारा सैंपल लिया गया है। जब बच्चे के परिजन प्रेमा पैथोलॉजी में काम करने वाले लड़के के द्वारा कहा गया है कि आप पैसा जमा कर दीजिए, हम अभी जांच करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। बच्चे के पिता और पैथोलॉजी में काम करने वाले लड़के के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बच्चे के परिजन का कहना था कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रिपोर्ट क्यों टेस्ट नहीं की गई, और बिना कोल्ड स्टोरेज में रखे बच्चे के सैंपल की रिपोर्ट 12 घंटे बाद टेस्ट किए जाएंगे तो रिपोर्ट का रिजल्ट क्या होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वहीं बच्चे के परिजन ने यह भी आरोप लगाया है कि लैब में काम करने वाले कर्मचारी 12वीं पास भी नहीं है, उनके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि लैब में काम करने वाले कर्मचारी अस्पताल में किसकी शह पर बैठते हैं, किसकी शह पर मरीज के परिजनों को सैंपल लेकर चेक करते हैं। इसका जवाब मिलता है डॉक्टर या वहां पर काम करने वाले स्टाफ की शह पर, क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक में भी पैथोलॉजी में काम करने वाले लड़के सिरिंज लेकर हरदम मरीज का ब्लड निकालने के लिए तैयार रहते हैं, और अस्पताल के स्टाफ द्वारा फोन कर प्रेमा पैथोलॉजी वाले लड़कों को क्यों बुलाया जाता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर और स्टाफ की मिलीभगत से मरीजों को लूटने और दलाली करने का काम प्रेमा पैथोलॉजी के संचालक द्वारा किया जाता है। मेरे बच्चे का जन्म कल यहीं मेहर अस्पताल में हुआ था। कल रात को कुछ तकलीफ होने के कारण आज खून की जांच उसकी हुई सवेरे 10 बजे हॉस्पिटल में ही। तो मैडम ने बोला मेरे को जांच के लिए, तो वो स्टाफ के आदमी को कोई भेज के बाहर से आदमी बुलवाएं और खून का जांच लेके वो चला गया। फिर जब शाम को 6 बजे मैडम मेरे को बोली कि इसकी रिपोर्ट कहाँ है, तो मैडम से मैंने बोला कि मेरे को तो मालूम नहीं है खून कहाँ गया है, ये तो अस्पताल में होगा या तो बाहर होगा। मैडम बोली हम पता करके बताते हैं। तो मैडम ने बताया कि प्रेमा में आपका खून पड़ा हुआ है, आप वहाँ से रिपोर्ट ले आइए। मैं पहुँचता हूँ तो 2 चिंधी चोर लड़के बैठे हुए हैं वहाँ पास, पढ़े लिखे हैं, 10वीं फेल हैं, 12वीं पास हैं, क्या है नहीं मालूम। वो मेरे को बोलते हैं कि भैया आपका पैसा जमा नहीं था, आप पैसा जमा कर दीजिए, मैं तुरंत आपको ये आपका ब्लड रखा हुआ है जांच करके दे देता हूँ। अब मैं केवल एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि 8-9 घंटे बाद क्या खून बिना कोल्ड स्टोरेज के सही होगा? क्या रिपोर्ट आएगी एक दिन के बच्चे की? एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं मान लिया कि आपका पैसा जमा नहीं था, आप मेरे को बोल देते कि भैया आपको दूसरा खून देना पड़ेगा, आप ना जाना पड़े ना करना पड़े, आप पैसा भी ले रहे हो, वो पुराना खून जाँच करके बच्चे के तो पता नहीं किस उसमें डाल देते, आप ढकेल देते, काल में ढकेल देते। फिर मैंने गुस्से में कुछ बोला उनको। फिर वो सुनील सोनी आता है तो बोलता है मेरे लड़के से कैसे बात कर लिए, तमीज़ से बात करना चाहिए, पैसा नहीं देते हो, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, मैं तुमको अरे जब मेरे को जानता है भाई तो तू ये खून के लिए क्यों बोल रहा है कि जाँच हो जाएगी? अभी वो बोल रहा है कि अभी भी मैं जाँच कर सकता हूँ उसको, और वो किया है। फिर मेरे जाने के बाद किया है तो उसके में 15,000 आया है, CBC 15,000 आया, 15,500। ओरिजिनल में बगल में करवाया हूँ तो 12,200 आया। अब आप सोचो 12,200 15,500 में क्या इलाज हो जाएगा CBC का? तो इसमें गलती किसकी मान रहे हैं आप? गलती कुछ नहीं, ये बिना लाइसेंस वाले बैठे हुए हैं प्रेमा पैथोलॉजी वाले, कोई के पास डिग्री नहीं है, सब 12वीं फेल 10वीं फेल आदमी है। वो सिविल अस्पताल से सैंपल वहाँ कैसे पहुँचा, किसके कहने पर गया? सिविल अस्पताल से तो उन्होंने पूछा था मेरे से क्या करना है, तो मतलब जो आपका कहीं से भी अगर आता हो आदमी तो करवा दीजिए, जल्दी हो जाए। हाँ, लेकिन वो 8 घंटे में भी जांच नहीं करवा पाया प्रेमा वाला।